हेलो फ्रेंड्स, देखो एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं ना। वेक्टर के लिए इसका बेसिक हमने अच्छे से समझ लिया था और एक बार फिर से आप बेसिक को दोबारा से देखें जिन्होंने नहीं देखा, क्योंकि बेसिक के बाद ही ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो बेसिक एक बार आप ढंग से पढ़ें, देखें और उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है जिसमें आपको ए, बी और सी तीन अलग अलग वेक्टर दे रखे हैं और आपको इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो जिसे मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको एक वेक्टर होता है, रिवाइज करता हूं थोड़ा सा। किसी वेक्टर को हम राइट करते हैं ए के ए आई प्लस बी जे के प्लस सी के। और मैंने बताया था कि अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको इन तीनों स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करना है, उसका सम करना है और उसका क्या कर देना है, रूट कर देना है। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ए, बी और सी कौन है और कितना है, क्योंकि जब ये पता होगा तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो डायरेक्ट आप चाहें तो लिख सकते हैं हियर ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 1, सी इक्वल्स टू 1। सो जब आप ए का मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और इसका रूट, और ये कितना मिलेगा आपको, √3। काफी सिंपल था, केवल एबीसी देखना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, बी देखें। हियर ए आपके पास 2 आ गया, बी -7 और सी -3। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। फॉर्मूला यही लगाएंगे तो ए कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 49 हो गया और ये 9 हो गया। देखें माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर प्लस ही आता है, ये अच्छे से आप जानते होंगे। तो कितना हो गया, 4, 53 और 53 एंड 9 कितना हो गया, 60। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसका सी वाला, वो भी कर लेते हैं। इसका सी है अपने पास, सी वेक्टर 1/√3i 1/√3j माइनस 1/√3k। देखो एक चीज इसको मैं एक बार दोबारा से थोड़ा सा बता दूं। ए का वैल्यू 2 है, बी का -7 है और सी का -3 है। जब इनका स्क्वायर करते हैं तो आपको ये मिल जाता है, और जब इसको ऐड करते हैं आप तो ये 49 + 4 कितना हो गया, 53 और 9 करते हैं तो 62 हो गया। पर इसका रूट अब आप इसके आगे जब आपको नहीं आता है तो यहां बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये देखें हियर a इक्वल्स टू 1/√3, b इक्वल्स टू 1/√3 ऑल्सो एंड c इक्वल्स टू -1/√3। मैग्नीट्यूड करते हैं जब c का, a का स्क्वायर मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस b 1/√3 होल स्क्वायर एंड c -1/√3 और इसका भी स्क्वायर, और पूरे का क्या करना है, आपको रूट करना है। 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो गया, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो गया और -1/√3 का स्क्वायर भी 1/3 हो गया। जब आप एलसीएम लेते हैं तो ये 3/3 हो गया और आपको कितना मिल गया आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी विल बी 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में 3 वेक्टर्स थे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। हमने तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड में कह रहा है हमें different vectors
हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो, और एक ऐसे ही है थर्ड, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या है देखें, डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। ओके, दो क्वेश्चन अपने पास है। देखो, काफी अच्छे क्वेश्चन है बेसिक को समझने के लिए। देखो, डिफरेंट वेक्टर यानी दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, और यहां भी डिफरेंट वेक्टर यानी दोनों वेक्टर अलग अलग है। पर कंडीशन क्या है, देखो, यहां मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और यहां डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको समझना, यहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, डायरेक्शन की नहीं कर रहा। तो आप ये कह सकते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं। देखो, यहां करना क्या है, आंसर में बताऊं मैं आपको क्या करना है। यहां पे एग्जांपल्स देना है। एग्जांपल का मतलब ऐसे वेक्टर्स को आपको बताना है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी ऐसे दो वेक्टर आपको बनाने हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो पर डायरेक्शन अलग अलग हो, तभी तो वो डिफरेंट वेक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखो, हमने क्या कहा, इसने क्या कहा है, सेम मैग्नीट्यूड, मतलब आपको मैग्नीट्यूड को इक्वल करना है, एक ही करना है। और अगर आपने डायरेक्शन को भी एक ही कर दिया तो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। यहां हमें डिफरेंट वेक्टर बताना है। इसका मतलब इस एग्जांपल यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐसे दो वेक्टर बनाने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, और थर्ड में ऐसे दो बनाने हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम ना हो। और मैग्नीट्यूड का मतलब तो मेजरमेंट होता है। जैसे मैंने एक बनाया एग्जांपल, i + 2j और -k, और एक और मैं बनाता हूं i 2i + j और +k। देखो, डायरेक्शन बिल्कुल क्या क्या अलग है, सुनना। जब आप ये देखेंगे, आपको पता है ये 3D का कार्टेशियन फॉर्म है, और 3D को आप बोर्ड पे इजी वे में तो नहीं समझा सकते, पर यहाँ हम थोड़ा समझ सकते हैं कि इस तरीके से, यानी कि आप जानते हैं कि ये जो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये जो z एक्सिस है वो एक्चुअल में यहाँ नहीं होती, ये एक्चुअल में यहाँ होती है, लाइक दिस। ठीक है, इधर की तरफ। अब इसकी एक डायरेक्शन इधर है, तो एक बोर्ड के अंदर भी तो है, दो डायरेक्शन हो गई ना। तो यहाँ देखना, आप यहाँ i मैग्नीट्यूड सेम कैसे होगा वो सुनना। यहाँ कोफिशिएंट 1, 2 और 1 मिलेगा, आपको -1 मिलेगा, बट जब हम प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है a² + b² + c² का रूट, यानी हर एक कंपोनेंट का हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो अगर हम साइन को इग्नोर करें तो यहाँ कोफिशिएंट 1, 2 और 1 है, और यहाँ भी 2, 1, 1 है, यानी 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, एक ही सेम कोफिशिएंट्स है। इसलिए जब आप ऑल ओवर उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, और डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। वो कैसे, देखो, ये i की डायरेक्शन में, x एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट है, जबकि ये 2 यूनिट है। अब यहाँ देखें, ये यहाँ 2 यूनिट और ये यहाँ 1 यूनिट, यहाँ ये माइनस और ये प्लस, बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन हो गई। ये प्लस और माइनस क्या दिखा रहा है, यही जो मैंने अभी बताया कि प्लस k का मतलब हो गया कि z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, और -k का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। तो यहाँ बिल्कुल दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड है वो हम निकाल के भी बता देते हैं। जब a का मैग्नीट्यूड करोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर होगा, और ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 1, 4 एंड 1, 1, 1, 2 और 4, 6। ठीक है, दूसरा, इसमें भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको बताने हैं। यहां क्या ध्यान रखना है, डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। ठीक है, इसके लिए देखो, एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्शन का कैसे पता लगे, तो यही समझते हैं पहले एक बार। मैं एक वेक्टर बनाता हूं, ए वेक्टर i, 2j और सपोज 3k, और एक अदर वेक्टर बनाते हैं हम 3i, 6j और 9k। ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब ये आप कैसे समझेंगे, देखना एक बार। यहां आपको रेशियो को पकड़ना है। यहां से आप ऐसे नहीं बता सकते, जैसे यहाँ i और यहाँ 3i, आपको लगेगा ये तो डिफरेंट कंपोनेंट है, यहाँ कंपोनेंट 1 है इसके लिए कंपोनेंट, और यहाँ 3 है, तो क्या इसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो गई? नहीं। डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, वो अकेले कंपोनेंट से पता नहीं लगेगी। कैसे लगेगी वो सुनना।
आई वाले कंपोनेंट, जे वाले कंपोनेंट और के वाले कंपोनेंट तीनों अगर प्रोपोर्शनल है यानी एक सेम रेशियो में है तो आप कहेंगे कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां जब आप देखते हैं तो आपको 1/3 मिलता है, जब आप वहां 2/6 को देखते हैं तो वहां भी आपको 1/3 मिलता है, जब आप 3/9 को देखते हैं तो वहां भी आपको 1/3 मिलता है, यानी 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3 है। ऐसे केस में यानी रेशियो अगर इक्वल होता है तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है, ये हमेशा याद रखें। और इसके लिए मैं कंसेप्ट लिखवा देता हूँ कि यहाँ अगर मैं इस बी वेक्टर को गौर से देखूं और इसमें से मैं 3 को कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा i 2j और 3k, यानी मैं बोल सकता हूं जो बी वेक्टर है वो एक्चुअल में 3 इंटू ए वेक्टर के इक्वल है। गौर करें आप कि यही ए वेक्टर है आपका, तो जो बी वेक्टर है आपने उसको किसी मल्टीपल के साथ ए वेक्टर के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं आप, यानी आपने किया है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए और बी क्या हो, सेम डायरेक्शन यानी कि पैरेलल हो। सेम डायरेक्शन का मीनिंग यहाँ पैरेलल से है, तो ये बात आप याद रखेंगे यहाँ। व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल देन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है इस कंडीशन के लिए। अब एक चीज देखें, लेमडा कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कितनी भी हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -3 हो सकती है, 5 हो सकता है। यानी बी में से कुछ भी कॉमन लेने के बाद आप ए के इक्वल बता दें, या ए में से कुछ भी कॉमन लेने के बाद आप बी के इक्वल बता दें, ऐसा कुछ हो सकता है। तब हम कहते हैं कि वो पैरेलल है, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ एग्जाम्पल अभी जस्ट मैंने दिया, ए वेक्टर कुछ भी बना लो, एक आई हो गया। यहाँ ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मैं थोड़ा डिफरेंट करता हूँ कि -j करता हूँ इसको, या फिर 2j करता हूँ और ये 3k। तो अब देखें ये हो गया 2i, और इसको अब देखो कैसे बना रहा हूं मैं, बी को कैसे बना रहा हूं वो समझना। अगर मैंने इसको डबल किया तो इसको भी डबल ही करना है, मतलब इसको 4j लिखें और इसको 6k लिखें। यहां इन दोनों की डायरेक्शन देखोगे। नाउ हियर यहां आप देखो बी वेक्टर जो है इसमें से 2 कॉमन ले लो आप, तो क्या मिलेगा i -2j और प्लस 3k, और फिर आप इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 और ये क्या है ए वेक्टर। यही कंडीशन हमें बताती है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। तो हमें यहाँ एग्जांपल देने थे, यहाँ ए और बी 2 मैंने यहाँ बना दिए, ए और बी 2 मैंने यहाँ बना दिए। ऐसे आप और भी बहुत सारे बना सकते हैं। यहाँ मैग्नीट्यूड डिफरेंट करना है, सेम मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड को एक रखना है, तो इनके साथ जो कंपोनेंट है 1 2 ये सारे एक जैसे रखें तो अपने आप ये सेम हो जाएगा। और यहाँ डायरेक्शन सेम रखनी है, तो इस रेशियो का ध्यान रखें। अगर ये रेशियो इक्वल चलेगा, हो सकता है ये इसका डबल हो, ट्रिपल हो, 4 टाइम हो, 6 टाइम हो, लेकिन जैसा रेशियो आई के साथ है वैसा ही जे और वैसा ही के में बनाना है। अगर ऐसा बना लेते हैं तो यहाँ सेम डायरेक्शन होगी और वहां सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके 13.1 के। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 2i + 3j एक वेक्टर है आपके पास जिसको मैं कह देता हूं कि वो ए वेक्टर है, और एक अदर वेक्टर जिसको मैं मान लेता हूं कि वो बी वेक्टर है, वो है xi और प्लस yj। ये 2 वेक्टर हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, दोनों वेक्टर कैसे हैं, इक्वल है। देखो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 2 वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, यानी आई वाला कंपोनेंट आई वाले के इक्वल होगा, जे वाला जे वाले के, अगर के वाला है तो के वाले के इक्वल होगा। तो अगर दोनों इक्वल है तो मैं इसको राइट कर सकता हूं 2i + 3j इज इक्वल्स टू xi + yj। सो वैल्यू ऑफ पूछ क्या रहा था पता है, वैल्यू ऑफ x एंड y। सो x इक्वल्स टू 2 आ गया और y इक्वल्स टू 3 आपको मिल गया। ये देखो काफी सिंपल क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट करते हैं
देखो दो पॉइंट गिवन है, 2 1 एंड एक पॉइंट बी है -5 एंड 7। कंफर्म कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल यही दो पॉइंट है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो पॉइंट ए और बी है, जहां ए को इनिशियल पॉइंट बोल रहा है और इसको टर्मिनल पॉइंट बोल रहा है। मतलब ये समझ सकते हो कि ए से कोई वेक्टर स्टार्ट होके बी तक जा रहा है, जहां ए 2 1 है और बी -5 और 7 है। ठीक है, अब बताना है कि जो वेक्टर ए बी होगा उसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे और इसके वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ए बी वेक्टर बनाता हूं, बाद में कंपोनेंट बनाएंगे। अब लिखेंगे ए बी वेक्टर इक्वल टू, लास्ट टाइम बताया था मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हो गया पहले मिटा नहीं रहा, बता रहा हूं। देखो ए बी मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है बी पर जा रहा है, यही बोल रहा है कि इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है, मतलब ये ए टू बी है। और इसके लिए जब भी आप फाइंड करते हैं तो बी माइनस ए करते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पहले होगा और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बाद में होगा। तो मतलब क्या होगा देखें, 5 -5 -2, अभी फॉर्मूला बताया था x2 माइनस x1, -5 -2 i कैप प्लस 7 -1 j कैप। तो क्या मिल जाएगा, ए बी वेक्टर -7 i कैप और प्लस 6 j कैप। नाउ क्या पूछा है, उसने पूछा है स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। तो देखो स्केलर कंपोनेंट वो तो क्या हो जाएंगे, स्केलर का मतलब होगा विदाउट डायरेक्शन, मतलब विदाउट आईजे, आईजे नहीं लिखना। तो स्केलर में आपको -7 लिखना है और 6 लिखना है। और जैसे आप वेक्टर कंपोनेंट लिखते हैं तो ये हो जाएगा -7 बट विद डायरेक्शन, सो आई भी आएगा और 6 विद डायरेक्शन, मतलब जे भी साथ में आएगा। तो काफी सिंपल था, फर्स्ट 2 पॉइंट गिवन थी और अभी हमने लिखा था जॉइन वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर बनता है वो कैसे बनता है। तो वो इसी फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला था x2 x1 i कैप, y2 y1 j कैप एंड z2 z1 k कैप। और फॉर्मूला दो ही कोऑर्डिनेट में है अपने पास, तो यहीं से कंप्लीट हो गया। ओके देखो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। 3 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है अपने पास i -2j प्लस k के। एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर और वो अपने पास है -2i + 4j -2i + 4j और +5k। और तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर, वो है अपने पास i कैप -6j कैप और -7k कैप। ठीक है, करना क्या है वो देखें। इसमें आप इन तीनों का सम करेंगे यानी ऐड करेंगे, यानी अपने को तीनों को प्लस करना है। और दो वेक्टर्स को प्लस करना तो हम जानते ही थे कि सेम कंपोनेंट कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को हम प्लस करा देते हैं। तो 3 हो तो भी सेम वर्क होगा, यानी आपसे पूछ रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये क्या होगा, i -2j प्लस k प्लस दूसरा क्या है -2i + 4j और +5k प्लस, और तीसरा लास्ट क्या है i कैप -6j कैप और -7k। ऐड कराएं तो देखो i वाले एक साथ ऐड कराएं, i -2i कितना हो गया -i और फिर से i, मतलब 0i हो गया क्या
दोबारा देखें, प्लस का 1 माइनस का 2, -1 और फिर -1 और +1 फिर से 0, फिर जे के देखो -2 +4 और -6 क्या हो जाएगा, ये -8 प्लस का 4 मतलब -4 जे। और जब आप के की कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ प्लस का 1 है, प्लस का 5 है और माइनस का 7 है। ये कितना हो गया 6 -7 मतलब माइनस रह गया तो माइनस के। ठीक है, या फिर आप चाहें तो इसको एक बार ऐसे भी राइट कर सकते हैं -4j के। तो ये 3 का हमने प्लस कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो देखो आज तो इतना ही करेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, टाइम मिल नहीं पाता, तो नेक्स्ट वीडियो अपन कल बनाएंगे। बाकी देखते हैं ना कितना सफिशिएंट है, आगे कल देखते हैं।